बहुत से लोग पूरी जिंदगी भगवान की खोज में बिता देते हैं, मगर वे जान नहीं पाते। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी है एक सन्यासी और एक राजा की। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चित दूंगा। आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो जो तुम्हें पूछना है। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं कि थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ़ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं परमपिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद आप समझे नहीं। आप किसी ईश्वर नाम वाले व्यक्ति से मुझे मिलवाना चाहते होंगे, तभी आपने पूछा कि अभी मिलेंगे या थोड़ी देर में। सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और उनसे कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो, इस छोटे से कागज़ पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुंचा दूं कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा, अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां, और उसे दे दी। वह सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने इस कागज़ पर लिखी हैं। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं हो। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं तो जो हूँ वही होऊंगा ना। राजा होकर जो हूँ वही रहूँगा, भिखारी होकर भी वही हो जाऊंगा। न होगा मकान, न होगा राज्य, न होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूँगा ना। तो सन्यासी ने कहा, तय हो गई दूसरी बात भी कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छीन जाए तो तुम भी बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 साल। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे के हो जाओगे। 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब दूसरे थे। उस राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो नहीं। मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वो आज भी है। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बन जाऊंगा तुम्हारे साथ। ये कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई होगी। उसे तो मैं नहीं जानता, इन्हीं को तो मैं जानता हूँ, मेरा होना। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूँ, बता भी न सकूँ कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहता है। तो जाओ, पहले इसकी खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूँ कि जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो,
उस दिन तुम आओगे नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने में वह भी जान लिया जाता है जो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा को खोजना है तो सबसे पहले स्वयं अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम इस धरती पर क्या करने आए हो और तुम्हें आगे क्या करना है। परमात्मा से मिलकर कोई भी हल नहीं निकल सकता। अगर आप बुरे आचरण करते हैं तो उसे तुरंत छोड़ दें। अगर आपका भक्ति में मन नहीं लगता तो आप और भी ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाएं। अगर आप दूसरों की संगत में रहकर अपने कार्यों को बिगाड़ते हो तो उसे तुरंत छोड़ दें। दूसरों को भक्ति के प्रति प्रेरित करें। आप अपने आप में अपने आप को ढूंढें। स्वयं इस खोज को जारी रखें जब तक आप परमात्मा से लीन नहीं हो जाते। परमात्मा कहीं और नहीं, परमात्मा तो सिर्फ आपके पास है, मगर हम कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें भक्ति में विश्वास नहीं होता। हम तो सिर्फ अपने मन की सुनते हैं। जो हमारा मन कहता है वही हम करते जाते हैं। संग में रहना जरूरी है। जब हम संग में रहकर भजन कीर्तन करते हैं तो भगवान अपने आप उससे खुश होते हैं। तो हमें भगवान को ढूंढने की ज़रूरत कहीं और नहीं होगी, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं, भगवान स्वयं हमारे अंदर विराजमान होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। राधे कृष्ण।